मनोज सोनी जी ने क्यों इस्तीफा दे दिया? चलो कोई बात नहीं, उनका इस्तीफा समय से पहले हुआ है। अभी पिछले सालों में कितने सिलेक्शन हुए हैं? अभी अगर डिजिटल मीडिया बढ़ गया तो उस वजह से ये चीज़ें बाहर आ रही है। आप सोचकर देखिए, एक बच्चा जो नॉर्मली जेन्युइन तरीके से तैयारी कर रहा है वो क्या करे? तो यूपीएससी संदेह के घेरे में नहीं है। संदेह के घेरे में सारी स्टेट पीसीएस और पूरी कंप्लीट यूपीएससी, और जो रिजर्वेशन का इतना टफ प्रोसेस है, जो अटेम्प्ट मिलते हैं उनके साथ भी खेला गया है। नाम चेंज करवा लिया इसने, मतलब 40% विकलांगता शो कर ली। कैसे? तो एक जो सीरियस जो कैंडिडेट है वो क्या करे फिर? वो मर जाए? वो किसको फिर बाद में, किसको कैसे, मतलब कैसे वो पढ़ेगा? कैसे इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूट के ऊपर, जो इतने इतने बड़े यूपीएससी जो कमीशन है, स्टेट पीसीएस कमीशन है, कैसे इन पर ट्रस्ट होगा? तो गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। कमीशन और जितने भी सिलेक्शन अभी तक हुए हैं पिछले सालों में, उनके सबके सर्टिफिकेट वगैरह, सबकी वगैरह जो विकलांगता वगैरह है, सबके जो पीएस सर्टिफिकेट है वो चेक किए जाए। स्टेट पीसीएस में भी चेक किए जाए। अरे पेपर लीक ही नहीं रुक रहे, ये नया क्या आ गया? तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को सीरियस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसी टॉपिक पर अपन और चर्चा करेंगे। अगर आपका जिस टाइप से अगर ये वीडियो सब लोगों की तरफ जाता है, कोई क्वेरीज है, तो अपन सेकंड वीडियो और अपलोड करें। तो ये तो श्योर है कि ये पूजा खेड़कर नहीं है, इनके आका है ऊपर, और वो आका कौन है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरी चीज़ आप ये और सोच कर देखिए कि बिना किसी आका और बिना कोई गॉड फादर कैसे पॉसिबल हो सकता है? जितने भी स्टेट पीसीएस है और यूपीएससी की जितनी भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, आप सोच कर देखिए कि अगर ये लड़की डिमांड नहीं करती, ट्रेनी एज ए आईएएस ट्रेनी के तौर पर महाराष्ट्र कैडर इसको अलॉट हुआ, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉट किया, और बिना मेडिकल के, ये मेडिकल के लिए पहुंची नहीं एम्स में, लेकिन फिर भी इसको अलॉट हो गया महाराष्ट्र कैडर। और फिर इसने डिमांड जब की अपने सीनियर का ऑफिस था वो कब्जे में कर लिया, और उन लोगों ने फिर शिकायत की, और इसने डिमांड की कि मुझे ओडी के ऊपर जो ये लाल बत्ती चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे डिमांड की, तब ये चीज़ें सामने आई धीरे धीरे करके। आप सोच कर देखिए कि ऐसे कितने आईएएस होंगे और कितने स्टेट पीसीएस में अधिकारी होंगे जो सामने नहीं आए अभी तक, और अभी तक वो जॉब कर रहे हैं, और कितने छोटे छोटे जो एग्ज़ाम है वो फिर धांधली में हो रहे होंगे। आप पेपर लीक को तो छोड़िए, रिजर्वेशन के अंदर भी लूप होल ढूंढ रखे हैं इन लोगों ने। एक तरफ पेपर लीक और एक तरफ ये रिजर्वेशन के जो फर्जी सर्टिफिकेट्स। आप सोच कर देखिए कि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो सुसाइड कर लें क्या? वो लड़के मर जाएं क्या? सोच कर देखिए उनके क्या हालात होंगे। वो एक स्टूडेंट तो सोचता होगा कि ये प्रोसेस पूरा जेन्युइन प्रोसेस है, फ्री फेयर प्रोसेस है, और अब सोच के देखिए ऐसे फेयर प्रोसेस पर सोचकर वो तैयारी करता है, और उसके सामने जब ऐसी चीज़ आती है तो उसको ऐसे लगता है घुटने जैसा। आप सोच रहे हैं कि कोटा के अंदर लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो सुसाइड तो अलग टाइप का प्रेशर है, लेकिन सोच कर देखिए ऐसे ट्रस्ट नहीं होगा जब इतनी इतनी बड़ी कमीशन पर। साथ में मनोज सोनी जी जो यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया समय से पहले। तो चीज़ें क्या हो रही है? इससे पहले कितने सिलेक्शन हुए हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, स्टेट। नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हैं। जो यूपीएससी के अंदर अभी पूजा खेड़कर का जो अभी सामने खुलकर जो पूरा स्कीम आया है, ये मुझे लग रहा है यूपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा स्कीम होगा। हालांकि हो सकता है कि इससे बड़े स्कीम भी यूपीएससी के समय के दौरान वो स्कीम सारे के सारे छुप गए हों। आप सोच कर देखिए कि 28 राज्य है, 8 यूटी है, और सारी जो स्टेट पीसीएस है, कुछ स्टेट की 2 को मिलाकर 1 पीसीएस है, उन पीसीएस के अंदर मेडिकल के तौर पर जितने भी बच्चे जो मेडिकल जो दिव्यांग है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं कि भाई हम दिव्यांग है, ये लड़की ने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर है ये पूजा खेड़कर, तो कितने फ्रॉड किए हुए होंगे जो सामने नहीं आए। आप सोच कर देखिए, अगर ये लड़की ऐसा नहीं बोलती है कि मुझे ये सुविधाएं चाहिए, ये सुविधा चाहिए, एज ए ट्रेनी इसने सुविधाएं कुछ ज़्यादा ही मांग ली थी कि ओडी पर ये मुझे लाइट वगैरह ये चाहिए, और जो अपने से जो एक सीनियर था उसका केबिन खाली करवा लिया था। तो मतलब ये कब निकली बातें सब, जब इसने कुछ ऐसी कोई ये डिमांड कर रही थी कुछ सुविधाएं एज ए ट्रेनी। नहीं तो आप सोच कर देखिए कि इसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती। आप सोच कर देखिए कि यूपीएससी ने इसको एम्स बुलाया 6-7 बार, ये नहीं गई, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एज ए ट्रेनी एक्सेप्ट कर लिया। अब सोच कर देखिए कि कितना बड़ा इसका
मतलब इसकी कितनी बड़ी सेटिंग होगी, कितने लोगों से इसकी मतलब कहाँ कहाँ तक जान पहचान होगी, और कितने स्टेट पीसीएस के अंदर ये मामला, पहले भी ऐसे मामले हुए होंगे। जैसे कि राजस्थान के बारे में अपन अगर प्रॉपर बात करें तो लगभग पीछे 30 से 40 वैकेंसियाँ, सब में कोई ना कोई ऐसे अपडेट मिला है कि ये वैकेंसी, ये पेपर लीक हुए हैं। लेकिन लीक होने को साइड में रख दीजिए, पीएच का और रिजर्वेशन का गलत तरीके से फ़ायदा उठाना, गलत सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, और मेडिकल जहाँ से करवाने का जो यूपीएससी बोलता है वहाँ से नहीं करवाना, ये। लेकिन अगर यूपीएससी को छोड़कर अपन स्टेट पीसीएस पर आएँ तो सोचकर देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं और रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हैं। आप उन स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए जो 8-8, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और जिनका 2 से 4 नंबर, 5 नंबर, इतने नंबर से कहीं एग्ज़ाम रह रहा है। आप सोच कर देखिए कि एक संदीप भैया नाम से एक लगभग 30-40 साल से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 45-50 साल के हैं, यूट्यूब पर वायरल हो रहा है उनको वीडियो, वो तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं, आज तक एग्ज़ाम नहीं निकला, कभी प्री निकल गया, कभी मेंस में निकल गया, कभी इंटरव्यू में फेल हो गई। कितना बड़ा चेक होगा इनके पीछे, इनका बड़ा कितना बड़ा कॉन्टेक्ट होगा। और सोचकर देखिए कि ये तो रिजर्वेशन का पहलू है, पेपर लीक हो रहे हैं, और ये तो डिजिटल मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया। आप एक बार सोचकर देखिए कि महाराष्ट्र में ये ट्रेनिंग कर रही है, वहाँ इसने सुविधाएं ज़्यादा डिमांड कर ली। लेकिन अगर डिजिटल मीडिया इतना नहीं होता और ये बात बाहर निकल कर नहीं आती, और इससे पीछे कितने एग्ज़ाम, कितने कैंडिडेट ऐसे इस लूप होल का फ़ायदा उठाकर अंदर घुसे होंगे, और कितने पेपर लीक करवा के घुसे होंगे। और उन स्टूडेंट से पूछिए जो 10 से 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, या 2-4 जिनके मतलब 2-4 अटैम्प्ट जो दे चुके हैं, मरने की हालात हो जाती है। आप सोच कर देखिए, लोग घुट-घुट कर मर रहे हैं। क्या हालात है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का, आप देख के सोच लीजिए किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। लगभग 20 करोड़ की संपत्ति इसके पास, इसका बाप कितनी बार निलंबित, इसकी माँ है वो पिस्टल दिखा रही है किसानों को, और ये फेक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा रही है। हिम्मत कैसे आती है, कैसे हिम्मत आती है?